Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the digestion in stomach. इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो डाइजेशन इन ओरल कैविटी जो है वो स्टडी किया था. सो आज के लेक्चर में हम जो है वो स्टमक को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे. स्टमक जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एसोफेगस से आगे जो है ये एक ब्रॉड मस्कुलर पोर्शन है. ह्यूमन बींग्स के अंदर इसकी शेप जो है जे शेप होती है और ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे फूड की जो वो डाइजेशन होती है. स्टमक जो है पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम इसकी जो है वो फंक्शनिंग को डिस्कस कर लेते हैं. ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो स्टमक इस तरह से जो है वो समवट जे शेप स्ट्रक्चर है और ये एसोफेगस और जो है वो स्टमक के दरमियान जंक्शन है जहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद होता है. इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. ये स्फिंक्टर जितनी भी फूड एसोफेगस से स्टमक में आती है उसको ये रेगुलेट करता है. इसी तरह से एक स्फिंक्टर जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है. ये स्फिंक्टर बेसिकली एक मसल्स का एक स्ट्रॉन्ग रिंग है जो सम टाइम जब वो क्लोज हो जाता है और इस तरह से ये फूड की जो एंट्री और एग्जिट है उसको जो है वो रेगुलेट करता है. जो यहाँ पे मौजूद स्फिंक्टर है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है जो एसोफेगस से फूड इसमें स्टमक में एंटर होती है उसको जो है वो कंट्रोल करता है, जबकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये जब स्टमक से फूड जो आगे मूव करती है तो इसको जो है वो रेगुलेट करता है. सो ये जो ट्यूब है दिस वन इज कॉल्ड द एसोफेगस. और ये जो स्टमक है स्टमक को भी हम इस तरह से दो हाफ्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं रफली. जो है वो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्डियक पोर्शन क्योंकि ये हार्ट के जो है वो क्लोज होता है, जबकि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन. स्टमक से आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम. सो ये जो है वो एक स्टमक की ओवरऑल जो है वो डिवीजन होगी. स्टमक के दो जो है वो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन में. और फूड जब एंटर होती है तो ये एसोफेगस से पहले कार्डियक पोर्शन में आती है, फिर कार्डियक से जो वो पाइलोरिक पोर्शन में, और फिर यहाँ पे फूड की जो है वो पार्शियल डाइजेशन होती है. स्टमक की फंक्शनिंग को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो स्टमक के जो स्ट्रक्चर है या जो इसकी आउटर वॉल्स हैं, मस्कुलर वॉल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. स्टमक की वॉल जो है ये हाईली मस्कुलर पोर्शन है और अगर हम इसको जो है वो देखें तो ये जो है इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के, ये सपोज हम इसकी जो है वो ये आउटर सरफेस है और ये हम इसमें से जो वो कट लगा के इसका अंदर वाला पोर्शन थोड़ा सा जो ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो इसके अंदर जो है वो 3 तरह के जो है वो मसल्स हैं. एक वो मसल्स हैं एक वो मसल्स हैं जो कि इसकी बिल्कुल ऐसे राउंड जो है वो सर्कल में जो है वो मूव कर रहे हैं, सर्कल में मौजूद हैं. उनको हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स. दूसरे जो है वो इस तरह से लेंथ वाइज मौजूद हैं.
और ये जो लेंथ वाइज मौजूद हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके बाद एक तीसरी जो मसल्स की टाइप है दैट इज ओब्लिक मसल्स। सो ये जो थर्ड टाइप के मसल्स हैं दीज आर ओब्लिक मसल्स। सो 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स जो है वो स्टमक की वॉल के अंदर मौजूद होते हैं और इन 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स के मौजूद होने की वजह से स्टमक की वॉल ना सिर्फ जो है वो थिक हो जाती है बल्कि ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसलर वॉल जो है वो डेवलप होती है। सो ये पाइलोरिक पोर्शन था। सो ये तीनों जो टाइप के मसल्स हैं, तीनों जो हमने लेबल किए हैं दीज आर मसल्स। सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मसल्स के मौजूद होने की वजह से जो स्टमक की वॉल है वो बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग होती है। सो ये जो है वो इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है वो फूड की जो डाइजेशन है उसके अंदर भी ये जो है वो अपना रोल प्ले करती है। सो अब हम बात करते हैं कि स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है। स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होती है वो 2 तरह की है। एक जो है वो केमिकल डाइजेशन है और दूसरी जो है दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो है इट इज़ द टाइप ऑफ डाइजेशन इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फोर्स। इसमें जो है वो फूड को बाय फोर्स या बाय प्रेशर जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। केमिकल डाइजेशन जो है इट इज़ द टाइप ऑफ डाइजेशन in which there is the involvement of enzymes and by the chemical action of enzymes food is broken down into smaller substances। जबकि जो mechanical digestion है it is the type of digestion in which food is broken down into simpler substances by force। mechanical digestion में by force जो है वो food को break down किया जाता है जबकि chemical digestion में enzymes involve होते हैं। stomach के अंदर जब food enter होती है तो stomach के अंदर there are present the gastric glands। ये जो gastric glands होते हैं ये स्टमक की जो इंटरनल वॉल है उसके साथ अटैच होते हैं और ये जो है वो इस तरह से जैसे सपोज़ ये स्टमक की वॉल है तो इसकी अंदर इस तरह से छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सो ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं और इन ग्लैंड्स की सेक्रीशन को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस जो है इसके अंदर मौजूद होता है वाटर एंड म्यूकस। इसके अंदर मौजूद होता है HCl। इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है दैट इज़ in inactive form called pepsinogen। सो ये 4 चीज़ें मौजूद होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। वाटर एंड म्यूकस जो है ये जब फूड के अंदर मिक्स अप होते हैं तो ये फूड को स्लाइमी और जो है वो सॉफ्ट बना देते हैं। HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो है वो फूड जो एंटर होती है स्टमक के अंदर एक तो उस फूड के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करता है। सेकेंडली ये इस पेप्सिनोजिन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की इसको एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन। सो पेप्सिनोजिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ HCl। सो यूँ जो है वो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म जो है वो डेवलप होती है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कैरी आउट करता है। सो प्रोटीन जो है वो इस तरह से स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होती हैं और स्मॉल अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाती हैं। सो इस तरह से जो प्रोटीन की डाइजेशन का मोस्ट
पार्ट है वो स्टमक के अंदर जो है वो कैरी आउट होता है। इसके बाद जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। जो मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है दैट इज़ कॉल्ड द चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स। स्टमक की जो वॉल्स हैं वो बेसिकली जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होती हैं, और जब स्टमक की वॉल जो है ये कंट्रैक्ट होती हैं तो ये फूड को अपने दरमियान जो है वो इस तरह से मैश करती हैं, और फूड की इस मैशिंग की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक फूड की जो है वो ब्रेक डाउन होती है लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल्स में। सेकेंडली ये जो मैशिंग है या जो चर्निंग एक्शन जिसको कहते हैं, इसके रिजल्ट में जो है वो हीट जनरेट होती है, और उसकी वजह से जो लिपिड्स या फैट्स हैं उनकी भी ब्रेक डाउन होती है स्टमक के अंदर। सो प्रोटीन्स जो है वो मेनली स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपल फॉर्म में जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी डाइजेशन होती है। उसके अलावा जो है वो पार्शली जो कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स है उनकी भी जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है चर्निंग एक्शन के थ्रू। सो इस तरह से जो फूड है वो डाइजेस्ट होके तो एक सेमी लिक्विड सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है विच इज़ कॉल्ड काइम। ये एक सेमी लिक्विड सस्पेंशन है जो स्टमक के अंदर जो है वो फूड की पार्शियल डाइजेशन के रिजल्ट में डेवलप होता है। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ओपन होता है, और ये कायम जो है वो यहाँ से ड्यूडिनम के अंदर एंटर होता चला जाता है, और फिर जो है वो इसकी फर्दर डाइजेशन जो है वो ड्यूडिनम के अंदर होती है। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का टॉपिक है ये आपको जो है वो अच्छा क्लियर हो गया होगा।